नमस्कार साथियों, आज हम कोटा ओपन बीए फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर देखेंगे। इसके अंदर 100 एमसीक्यूज रहेंगे और 100 पीवाईक्यू और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। 2026 के अंदर बीए फर्स्ट ईयर वालों के जितने भी एग्ज़ाम है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान SI02, इसके कोड है SI02, उसके अंदर ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सारे के सारे पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन है कोटा ओपन के लिए। तो यही प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे इसका कोड। इस सब्जेक्ट का कोड है SI02। इसके अंदर टोटल सब पार्ट है। कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। 5 पार्ट है। एक पार्ट के अंदर 20 क्वेश्चन है। एक पार्ट में 20 क्वेश्चन है तो 5 पार्ट में 100 क्वेश्चन हो गए। तो 100 क्वेश्चन है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप इन क्लास की PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, वहाँ से आप इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन। राजस्थान के प्राचीन नामों का उल्लेख करना अपने को। राजस्थान के प्राचीन कौन कौन से नाम थे, उन नामों का अपने को उल्लेख करना है कि ब्रह्मवर्त में क्या कहा गया था, जनपद में क्या कहा गया था, उन नामों का अपने को उल्लेख करना है। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के प्राचीन नामों का उल्लेख। राजस्थान को प्राचीन काल में विभिन्न नामों से जाना जाता था। वैदिक काल और पौराणिक ग्रंथों में इसे ब्राह्मणवर्त, आर्यवर्त तथा मत्स्य देश के अंदर रूप में वर्णित किया गया था। महाभारत काल में वर्तमान जयपुर क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? ढूंढाड़ क्षेत्र को मत्स्य जनपद कहा जाता था। दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र मेवाड़ और गुर्जरात कहलाता था। मध्यकाल में इस मुख्यतः राजपूताना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजपूताना शब्द का अर्थ होता है कि राजपूतों का देश। ये नाम सर्वप्रथम जेम्स टोड ने दिया था। ब्रिटिश काल में यही नाम प्रचलित रहा था। स्वतंत्रता के बाद 1949 में राज्यों के एकीकरण के पश्चात इनका नाम राजस्थान रखा गया था 1 नवंबर 1956 के अंदर। इस प्रकार समय समय पर राजस्थान के नामों में परिवर्तन हुआ, जो इस प्रकार ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृश्य को दर्शाता है। आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक, पुरातात्विक, वैदेशिक स्रोत उपलब्ध हैं। साहित्यिक स्रोतों में अभिलेख, वंशावलियाँ, काव्य ग्रंथ और पुराण ग्रंथ है प्रमुख है। जैसे इसके अंदर पृथ्वीराज रासो है, विशलदेव रासो है और ख्यात ग्रंथ आदि है। पुरातात्विक स्रोतों में शिलालेख है, ताम्रपत्र है, सिक्के है, मूर्तियाँ, किले, भवन आदि आते हैं। इसके अंदर चित्तौड़ है, रणथंभौर है, कुंभलगढ़ किले भी महत्वपूर्ण प्रमाण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। क्वेश्चन हमारे पास 100 है, इसलिए आप टेलीग्राम को जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का ऐतिहासिक महत्व बताना अपने को। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ने इसके इतिहास को गहराई से प्रभावित किया है। यहाँ का अधिकांश भाग थार मरुस्थल से घिरा हुआ कितना % भाग है? 61.11%। ठीक है, घिरा होने के कारण बाहरी आक्रमणों से आंशिक सुरक्षा प्राप्त करता था। अरावली पर्वतमाला ने उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्व के क्षेत्रों को भी विभाजित किया है। अरावली पर्वतमाला ऐसे है। ठीक है, और राजस्थान मध्य एशिया से भारत आने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण यहाँ कई आक्रमण हुए और इसी कारण यहाँ शक्तिशाली किलों, वीर योद्धाओं की परंपरा विकसित हुई और भौगोलिक परिस्थितियों ने यहाँ स्वतंत्रता, वीरता और आत्मसम्मान की भावना को जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में पाषाण युग के परमाणुओं का वर्णन करना है। राजस्थान में पाषाण युग के परमाणुओं का वर्णन करना है। राजस्थान में पाषाण युग के अनेक प्रमाण मिले हैं, जैसे कि बनास है, लूणी है, संबल नदी घाटियों से पाषाणकालीन युग उपकरण प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकारी था और पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। और मध्य पाषाण काल में चित्रकला का विकास हुआ था और जिसका प्रमाण भीमबेटका और दर्रा कोटा प्राप्त शैल क्षेत्र है। नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन का आरंभ हुआ। ये प्रमाण राजस्थान में मानव सभ्यता के प्राचीन विकास को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। कालीबंगा सभ्यता का संक्षिप्त विवरण करना अपने को। कालीबंगा सभ्यता का संक्षिप्त में विवरण करना है। कालीबंगा राजस्थान की प्रमुख हड़प्पा सभ्यता कालीन का स्थल है, जो गंगानगर जिला में स्थित है। कौन से जिला में स्थित है? गंगानगर से। यहाँ से नगर योजना, पक्की ईंटों के मकान और अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। कौन सी अग्नि वेदिकाएँ कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा कालीन सभ्यता से। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। कालीबंगा से खेत जोड़ने के प्रमाण भी मिले हैं, जो कृषि के विकास को भी दर्शाते हैं। यहाँ की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक भाग है, जो कालीबंगा सभ्यता के प्राचीन इतिहास में महत्वपूर्ण
स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थान में आर्य संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश डालना अपने को। आर्य संस्कृति, आर्य लोग, वैदिक काल में आर्यों का प्रभाव राजस्थान में फैलने लगा था। मत्स्य जनपद आर्य संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। कौन सा जनपद? मत्स्य जनपद। यहाँ यज्ञ, वेद पाठ और सामाजिक वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ। आर्यों ने कृषि, पशुपालन और स्थायी निवास की परंपराओं को बढ़ावा दिया। इस प्रकार राजस्थान में आर्य संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 7 है मत्स्य जनपद का ऐतिहासिक महत्व बताना अपने को। मत्स्य जनपद का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो मत्स्य जनपद वर्तमान जयपुर और अलवर का क्षेत्र और भरतपुर का क्षेत्र स्थित था और महाजनपद काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। इसकी स्थापना विराटनगर बैराठ, ठीक है, महाभारत काल में पांडवों का अज्ञातवास यहीं हुआ था और मत्स्य जनपद राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था। राजस्थान में मौर्य काल की स्थिति का अपने को वर्णन करना है। मौर्य की स्थिति क्या थी? तो मौर्य काल में राजस्थान का अधिकांश भाग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हुआ था। अशोक के शिलालेखों में मौर्य प्रभाव की पुष्टि होती है। मौर्य शासन में प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ थी तथा बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। इससे राजस्थान में शांति और स्थिरता आई। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राजस्थान में शुंग तथा कुषाण काल का संक्षिप्त में वर्णन करना है अपने को। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग और कुषाणों का प्रभाव पड़ा। व्यापारिक मार्गों के कारण कुषाणों का प्रभाव अत्यधिक रहा। इस काल में कला, मूर्तिकला और बाजार का विकास हुआ। राजस्थान में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हुआ था। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप क्लास की सारी पीडीएफ वहीं मिलेगी। आपको असाइनमेंट हो, कोई भी सॉल्यूशन हो, मॉडल पेपर हो, हर इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाती है, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है गुप्त काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा गया था? गुप्त काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा गया था? गुप्त काल को स्वर्ण युग काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और प्रशासन का अभूतपूर्व विकास हुआ था। राजस्थान में गुप्तकालीन सिक्के मिले थे और अभिलेख भी मिले थे। इस काल में शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उन्नति भी हुई थी। तो राजस्थान में प्रतिहार वंश का उदय कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। कौन शताब्दी में हुआ था? 8वीं शताब्दी में, 8वीं सेंचुरी में शताब्दी में हुआ था। इसका प्रमुख केंद्र राजस्थान था। नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणियों को पराजित किया तो प्रतिहारों ने राजस्थान की रक्षा की और शक्तिशाली स्थान स्थापित किया था। प्रतिहारों की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गुर्जर प्रतिहारों की उपलब्धि लिखी अपने को। गुर्जर प्रतिहारों की उपलब्धि लिखना है। तो प्रतिहारों ने अरब आक्रमण को रोका था, सुदृढ़ शासन स्थापित किया और कला को संरक्षण दिया। मीर भोज प्रतिहार वंश का मान शासक था। इस वंश ने राजस्थान को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 13 है। सोहान वंश का संक्षिप्त इतिहास लिखना अपने को। सोहान वंश राजस्थान का प्रमुख राजपूत वंश था। इसकी स्थापना अजमेर में हुई थी। पृथ्वीराज चौहान इस वंश का मान शासक था। इसने तराइन के प्रथम युद्ध में वीरता दिखाई और चौहानों ने स्वतंत्रता की रक्षा की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पृथ्वीराज चौहान का ऐतिहासिक महत्व क्या अपने को बताना। ऐतिहासिक महत्व, ये अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासकों में से एक था। उसने मोहम्मद गोरी से संघर्ष किया। तराइन का प्रथम युद्ध जीतकर उसने अपनी वीरता सिद्ध की थी और राजपूत शौर्य का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान में सिसोदिया वंश की भूमिका क्या है? राजस्थान में सिसोदिया वंश की भूमिका क्या है? तो राजस्थान में सिसोदिया वंश की भूमिका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो सिसोदिया वंश मेवाड़ का प्रमुख राजवंश था। कौन से वंश का था? मेवाड़ राजवंश का। और इस वंश ने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था और राणा प्रताप इस वंश का मान शासक था। सिसोदिया ने स्वतंत्रता अभिमान की क्या की थी? रक्षा। महाराणा प्रताप का जीवन परिचय लिखना अपने को। महाराणा प्रताप का जीवन परिचय का था। तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के मान शासक थे जिनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ। इन्होंने हल्दीघाटी युद्ध में अकबर का सामना किया था। इन्होंने जंगलों में रहकर भी संघर्ष जारी किया। राणा प्रताप त्याग, बलिदान और वीरता के प्रतीक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हल्दीघाटी युद्ध का महत्व बताना अपने को। हल्दीघाटी युद्ध का महत्व बताना। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। ये युद्ध मेवाड़ और मुगलों के बीच में हुआ था। युद्ध में राणा प्रताप की हार हुई थी परंतु स्वतंत्रता की भावना बनी रही। इस युद्ध राजपूत वीरता का प्रतीक है। इसमें हम युद्ध में देखा जाता है एक प्रकार महाराणा प्रताप की जीत ही मानी जाती है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रभाव बताना अपने को। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रभाव बताना है। भक्ति आंदोलन ने राजस्थान में सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। मीराबाई, दादू दयाल, जाम्बोजी इनके प्रमुख संत थे। इन्होंने आंदोलन में जाति भेद और आडंबरों का विरोध किया। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। हिंदू मुस्लिम को एकता का सम्मान दिया, भाव दिया, संदेश दिया। राजस्थान की लोक संस्कृति की विशेषता बतानी अपने को। राजस्थान की लोक संस्कृति समृद्ध और रंगीन है। लोक नृत्य हैं, लोकगीत है, अपने यहाँ लोक वेशभूषा है, मेले है, त्योहार है, घूमर है, कालबिलिया है, कठपुतलियाँ
कला प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की राजस्थान के इतिहास में यही जुड़ी हुई कला है। राजस्थान के इतिहास में किलों का महत्व बताना अपने को। किले क्या महत्व है राजस्थान में? राजस्थान किले सुरक्षा और शक्ति के प्रतीक माने जा रहे हैं। जैसे किलों में मानकर बात की जाए तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर किले प्रसिद्ध है। अगर मैं आपको बताऊं तो यूनेस्को ने जो 500 किले थे जो शामिल किए थे उसकी एक ट्रिक है जो किलों की, तो उसकी ट्रिक है गाजर, सिक्कू, आम। 5 किले गागरोनगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, 6 किले हैं टोटल। ठीक है, तो इन किलों को याद रखने की ट्रिक है। इन किलों ने आक्रमणों की रक्षा की और राजनीतिक शक्ति को बनाए रखा। किले राजस्थान के गौरवशाली इतिहास के साक्ष्य हैं और आज किले के रूप में पर्यटन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं अपना। अब ऐसा ही, अब इसका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 के 20 क्वेश्चन हो गए। अब पार्ट 2 के अंदर 20 क्वेश्चन और ऐसे ही 100 क्वेश्चन है और सारे के सारे 100 क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, इसलिए आप टेलीग्राम को आज ही ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं? तो राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र कालीबंगा, गंगानगर, हनुमानगढ़। यहाँ से नगर योजनाएं, पक्की ईंटें, अग्निवेदिकाएँ, कृषि के प्रमाण मिले हैं। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया गया अवस्था को दर्शाता है। कालीबंगा को हल चलाने के प्रमाण भी मिले हैं जो राजस्थान के प्राचीन कृषि व्यवस्था को सिद्ध करते हैं। विराटनगर का ऐतिहासिक महत्व क्या है? विराटनगर बैराट मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ था। वहाँ कौन सा? विराटनगर, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया। यहाँ मौर्यकालीन अवशेष और अशोक के शिलालेख भी मिले हैं। ये राजस्थान के प्राचीन राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रभाव बताना अपने को। राजस्थान में बौद्ध धर्म मौर्य काल में ही माना जाता है और अशोक के शिलालेखों के बौद्ध प्रभाव की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म में अहिंसा, नैतिकता और शांति का संदेश दिया था। ये क्वेश्चन आप 24 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। सवाल अंश की प्रमुख विशेषता क्या है? तरह का युद्ध आपके 100% आएगा, इसलिए आप क्वेश्चन को देख लें। मेवाड़ का राज्य का ऐतिहासिक महत्व क्या? चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर किलों पर जरूर क्वेश्चन आएगा। हल्दीघाटी युद्ध के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। मीराबाई के क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो अब देखते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। राजस्थान की स्थापत्य कला को विशेषता लिखनी। तो राजस्थान की स्थापत्य कला में किले, महल है, हवेलियाँ। स्थापत्य कला में क्या कहते हैं? तो ये आता है किले है, महल है, हवेलियाँ है, मंदिर है प्रमुख है। आमेर, उदयपुर और जैसलमेर की स्थापत्य शैली प्रसिद्ध है। ये कला राजपूत वैभव को भी दर्शाती है। ये क्वेश्चन आप सारे के सारे अच्छे से देख लेना। अब हम देखते हैं, ये पार्ट 3 है, इसके अंदर 20 क्वेश्चन और हैं। आमेर राज्य का, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हुए PYQ के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है। राजस्थान में चित्रकला का प्रकाश डालना अपने को। राजस्थान के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। राजस्थान में जागीरदारी प्रथा क्या थी? राजस्थान किसान आंदोलन का कारण क्या था? ये क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन का कारण क्या था? सबसे बड़ा आपको पता ही होगा, सबसे बड़ा आंदोलन कौन था? तो बिजुलिया का आंदोलन, बिजुलिया किसान आंदोलन। इसके अंदर अधिक कर थी, बेगार प्रथा थी, जागीरदारों का अत्याचार किसान आंदोलन के मुख्य कारण थे। किसानों ने न्याय, अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। इन आंदोलनों की सामाजिक जागरूकता भी बढ़ी थी। और क्वेश्चन नंबर 63 है कि मेवाड़ मारवाड़ संबंधों पर अपने को संक्षेप में लिखना है। मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध कभी मित्रतापूर्ण तो कभी संघर्षपूर्ण रहे हैं। दोनों राज्यों ने मुगलों ने से अपने अपने ढंग से संबंध बनाए, राजनीतिक हित करके संबंधों को भी प्रभावित किया। राजस्थान में बेगार प्रथा क्या थी? बेगार प्रथा राजस्थान में बिना मजदूरी काम करवाया जाता था। ये प्रथा अत्यंत शोषणकारी थी। किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप इसे समाप्त किया गया था। कौन सी प्रथा? बेगार प्रथा थी। क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका बतानी राजस्थान में। राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका क्या थी, ये अपने को बतानी है। तो क्वेश्चन अब इसका आंसर देख लेते हैं। राजस्थान के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। प्रजामंडल आंदोलन, जागीरदारी के विरोध में संघर्ष किया। इससे स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रजामंडल आंदोलन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 69 है। प्रजामंडल आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था कि रियासतों के लोकतांत्रिक अधिकारों को स्थापना करना।
रियासतों में लोकतांत्रिक स्थापना की स्थापना करना। यह आंदोलन जन जागरण का माध्यम बना था। राजस्थान में आदिवासी आंदोलन पर संक्षेप में लिखना हम लोग। आदिवासी किस्म भील है, मीणा है, ग्रासिया है, इनके विरुद्ध आंदोलन और शोषण किए थे, इसलिए उन्होंने आर्यन और गुहित गोरू ने भी नेतृत्व में आंदोलन प्रसिद्ध हुआ था। और राजस्थान के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई की भूमिका क्या थी, तो पटेल ने भारत में विलय करने के लिए प्रेरित किया था। इनके प्रयासों से राजस्थान का एकीकरण संभव हुआ था। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1950 को हुई थी और जिसकी राजधानी जयपुर को बनाया था। इसकी एक ट्रिक अच्छे से अपन आपको तो अच्छे से देख लेते हैं। राजस्थान का एकीकरण के रूप में अच्छे से एक ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है, आपको अगर एक आपको नंबर याद करना है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ये ऐसे 18, 25, 18 ये नंबर है। ये भी मैं डैश लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो किसी का नंबर है 18, 25, 18, 30, 15, 1। एक ट्रिक है और है, महीनों की याद रखना है तो मामा अम्मा मंजन करो का कोई आशय नहीं यहाँ पे। माह से मार्च 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। और यहाँ पे क्या मामा माह 30 मार्च, मई, ये मई जनवरी और 1 नवंबर 1955 को राजस्थान पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया था। ये इसकी ट्रिक है, मामा अम्मा मंजन करो, ठीक है। तो ये आप ऐसे क्वेश्चन याद कर सकते हो। और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपको पता है, हीरालाल शास्त्री थे जो कि प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब क्वेश्चन अच्छे किसी क्वेश्चन अब यहाँ से अपना पार्ट आता है 5, इसके अंदर 20 क्वेश्चन है टोटल। इसके अंदर जितने क्वेश्चन है देख लेते हैं अपना। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का महत्व क्या है? राजस्थान पंचायती राज का महत्व क्या था? ये अपने को देख लेना है। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1559 को। कब हुई थी? 24 या 23 अप्रैल था। और कहाँ से हुई? नागौर के बगतरी गांव से हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना। पंचायत राज में स्थानीय समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जन भागीदारी भी बढ़ाई। राजस्थान में सामाजिक सुधार आंदोलन का संक्षिप्त में वर्णन करना अपने को। तो राजस्थान में सामाजिक सुधार आंदोलन ने सती प्रथा, बाल विवाह, शांति भेद का विरोध किया। आर्य समाज संत आंदोलनों के समाज सुधार में भी योगदान निभाया। राजस्थान में आर्य समाज का योगदान बताना अपने को। आर्य समाज ने शिक्षा, महिला जागरूकता, सामाजिक कुरीतियों के में विरोध कार्य किया, जिसमें समाज और सुधार की चेतना आई। राजस्थान में जनजातीय संस्कृति की विशेषता क्या है? तो राजस्थान की जनजातीय संस्कृति सरल और प्रकृति आधारित है। भील, मीणा और ग्रासिया जनजातियों की प्रकृति है। नृत्य और इनके त्योहार जो कि जीवन का एक हिस्सा है। राजस्थान में भील जनजाति का महत्व हो गया। तो राजस्थान में भील जनजाति जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। अपन हम राजस्थान की जनजातियों में पढ़ते हैं, सबसे बड़ी जनजाति कौन आती है? भील आती है, उसके बाद मीणा है, ग्रासिया से आती है। तो सबसे बड़ी जनजाति है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सामाजिक संघर्षों में भाग लिया। इनकी संस्कृति संबद्ध है। गणगौर पर्व का महत्व लटना अपने को। गणगौर किससे संबंधित है? गण, शिव, गौर, पार्वती, ऐसे आपको आंसर देना है। राजस्थान की स्थापत्य विरासत का महत्व बताना है। और ये क्वेश्चन नंबर ऊँट का ऐतिहासिक महत्व क्या है? पशुपालन है। ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये ताते नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट थे, आप देख लेना अच्छे से। और आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, इसलिए वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर लें। और टेलीग्राम पे जाके आप व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारे के सारे पीडीएफ है, असाइनमेंट है, मॉडल पेपर है, जो भी जानकारी होती है आपको सबसे पहले पहुँचा दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।